हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। सो हमने जो आपको लास्ट पार्ट करंट अफेयर्स का पढ़ाया था, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे था, तो उसका जो है आज आपको टेस्ट लेके आए हैं, टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। विच नेशन इज करेंटली रैंक्ड एट द टॉप ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल 2021 to 23। ठीक है, किस नेशन ने जो है करेंटली टॉप किया है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल 2021 to 23? तो वो किस नेशन ने जो है टॉप किया है? इंग्लैंड ने नहीं किया है, न्यूजीलैंड ने नहीं, श्रीलंका ने नहीं। सो द राइट आंसर इज पार्ट ए, ऑस्ट्रेलिया ने जो है टॉप किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ बैन लॉफिंग, ड्रिंकिंग एंड शॉपिंग फॉर 11 डेज? किस नेशन ने जो है लॉफिंग, ड्रिंकिंग और शॉपिंग को 11 दिनों तक के लिए बैन कर दिया गया था? किसने कर दिया था? साउथ कोरिया ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, यूरोप ने नहीं। सो द राइट आंसर इज पार्ट बी, नॉर्थ कोरिया ने जो है बैन कर दिया गया था 11 दिनों तक। कब से? 17 दिसंबर 2021 से लेके। किस लिए? उनके फॉर्मर लीडर की 10th एनिवर्सरी पर। राइट, सो the next question is, an earthquake of 7.6 magnitude hit which nation on December 14, 2021? earthquake आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का, कब आया था? 14 दिसंबर 2021 में। किस नेशन में आया था वो? सो द राइट आंसर इज पार्ट सी, इंडोनेशिया में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 14 दिसंबर को आया था। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ल नेहमर हैज़ बीन स्worn इन एज द चांसलर ऑफ विच कंट्री? कर्ल नेहमर जो है किस कंट्री के चांसलर बने? तो राइट आंसर इज ऑस्ट्रिया, पार्ट ए इज योर राइट आंसर। राइट, एंड द लास्ट वन, पिलर ऑफ शेम मेमोरियल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री और रीजन? पिलर ऑफ शेम जो है वो पूछ रहे किस कंट्री या किस रीजन में जो है लोकेटेड है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसको हटा दिया गया। कहाँ से हटा दिया गया? हांगकांग के जो कैंपस था यूनिवर्सिटी का, जो कि सिंस 1997 से वहाँ पे था, वहाँ से इसको हटा दिया। तो अब यूनिवर्सिटी कौन सी? हांगकांग की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि पिलर ऑफ शेम कहाँ पे है? हांगकांग में। सो द राइट आंसर इज पार्ट ए। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग। ऑलरेडी हमारा ये लेक्चर हमारी यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विसेज पे अपलोड हुआ है। सो चलिए करते हैं हमारा पहला एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। इन सर्टेन कोड फ्रोजन इज रिटन एज। अब देखिए फ्रोजन का कोड क्या दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हमें मोल्टन का कोड बताना है। मोल्टन बी रिटन इन दैट कोड। अगर हम देखेंगे फ्रोजन का कोड क्या दिया है, FROZEN, इसका कोड जो दिया है OFAPSG। क्या किया है इसने? अगर हम देखेंगे F के बाद क्या आता है, तो G वो लास्ट में लिखा है। अगर हम देखेंगे R के बाद क्या आता है, S आता है, तो यहाँ पर लिखा है। O के बाद आता है P, Z के बाद क्या आता है A, E के बाद आता है F, N के बाद आता है O। मतलब ये हुआ, इसने क्या किया है, फ्रोजन को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। फ्रोजन को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, NEZORF। और इसके बाद क्या किया है, इसके बाद फ्रोजन को रिवर्स में लिखने के बाद इसने +1 किया है, एन के बाद एम, ई के बाद एफ। लाइकवाइज ये पैटर्न चला है। अब अगर हम देखेंगे हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि मोल्टन को आप कैसे लिखेंगे। मोल्टन को कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें मोल्टन को करना पड़ेगा रिवर्स, NETLOM। इसके बाद +1 करेंगे हर जगह। अब एन के बाद क्या आता है O, ई के बाद क्या आता है F, टी के बाद आता है U, L के बाद आता है M, O के बाद आता है P, M के बाद आता है N। सो हमारा जो आंसर इसका बनेगा OFUMPN। सो OFUMPN हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। सो लेट्स मूव अहेड, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन ए कोड लैंग्वेज स्टार्क इज रिटन एज LBFMG and mobile is written as TNRSPJ. How is blame written in that code? तो सारे जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, लाइक देखिए हम यहाँ पर ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट कोडिंग से, डायरेक्ट लेटर कोडिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, STARK, स्टार्क का कोड हमें क्या दिया है, LBFMG। फिर मोबाइल का कोड दिया हुआ है M, सो M का कोड है T। लाइकवाइज O का कोड दिया हुआ है N, B का कोड दिया हुआ है
बी का कोड दिया हुआ है आर, और लाइकवाइज बाकी सारे कोड दिए हुए हैं। अब हमें किसका कोड निकालना है? ब्लेम का, BLAME। अब देखिए बी का कोड क्या है, सीधे सीधे बी का कोड है आर। लाइकवाइज एल का कोड क्या है? एल का कोड अगर आप देखेंगे मोबाइल का एल, तो एल का कोड है पी, एल का कोड है पी। और इसी तरीके से ए का कोड क्या है? एफ है ए का कोड, ठीक है ना। इसी तरीके से एम का कोड क्या है? टी। और ई का कोड क्या है? ई का कोड आपको मोबाइल से मिलेगा, जे है। सो RPFTJ हमें इसका आंसर मिलेगा। RTFT और जे मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। A trader, in order to quote the price of articles in his store, used the letters of PSICHOLAZY in the form of 0 to 9 respectively। मतलब किया क्या है इसने? कह रहा है कि PSICHOLAZY का जो कोड है दैट इज 0 to 9। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें क्या लिखना है? हमें क्या दिया हुआ है? हमें किसका कोड निकालना है? 875.50। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो 5 का यहाँ पर क्या है? 5 का यहाँ पर 8 का यहाँ पर क्या है? 8 का है Z। सो 8 का यहाँ पर दिया हुआ है Z। ए का क्या दिया हुआ है? ए का दिया हुआ है 7 का क्या दिया हुआ है? ए। 5 का क्या दिया हुआ है? O। फिर आएगा डॉट पॉइंट। 5 का क्या दिया हुआ है? O। और लाइकवाइज 0 का क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। सो हमारा जो आंसर है ZAO.OP। सो यहाँ पर कहीं पे भी ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज नन ऑफ दिस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड नाइट, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन एंड सनशाइन इज कॉल्ड डस्क। एक्चुअली सारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट में देखना है व्हेन डू वी स्लीप। तो हम सोते कब है? हम नाइट को सोते हैं, NIGST। अब क्वेश्चन में देखते हैं नाइट को क्या बोलते हैं। सो नाइट इज कॉल्ड सनशाइन। तो इसका आंसर क्या आएगा? सनशाइन। सो ऑप्शन नंबर बी सनशाइन इसका आंसर आएगा। सो लेट्स मूव अहेड और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इफ इरेजर इज कॉल्ड बॉक्स, तो ये सारा क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट विल ए चाइल्ड राइट विथ? तो बच्चा किससे लिखता है? पेंसिल से लिखता है, पेंसिल से लिखता है। अब पेंसिल को क्या बोलते हैं? यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, ठीक है ना। सो यहाँ पर आएगा शार्पनर इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा शार्पनर, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और ऑलरेडी ये लेक्चर हमारा JK सिविल सर्विसेज यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो और इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो। थैंक यू। Hello everyone and welcome back to JK Civil Services. Here are the answers of your today's MCQ series and the topic was excretion in plants and humans. Okay, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन, यूरिया जो है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो यूरिया होता है, उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? हम प्रोटीन्स लेते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, और वो अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। मैंने आपको बताया था कि ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है? हमारे लिवर में होती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म क्या होता है? जहाँ पे यूरिक एसिड एक्ट करता है एज वेस्ट मटेरियल, ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स इज द फर्स्ट ऑप्शन। बर्ड्स में तो होता है लेकिन मैमल्स में नहीं होता है, मैमल्स में हम आते हैं, ठीक है। हम में वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। सी ऑप्शन क्या है आपका? फिशेज एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मैंने आपको बताया था उनमें क्या होता है? अमोनिया एज वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? फ्रॉग्स एंड टोड्स, फ्रॉग्स एंड टोड्स किन में आते हैं? एम्फीबियंस में, और एम्फीबियंस में भी यूरिया ही क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। सो ऑप्शन डी भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट्स में क्या होता है? यूरिक एसिड एक्ट करता है एज वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलिए, वाटर इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ, वाटर जो होता है वो प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, खाली ट्रांसपायरेशन को टिक नहीं करना है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? एक्सेस वाटर लॉस होता है, ठीक है, इसमें भी होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है उनमें भी वाटर होता है क्या? वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
gives glucose plus oxygen plus water. सो यहाँ पे वाटर ने एक्ट किया एज वेस्ट प्रोडक्ट. उसके बाद रेस्पायरेशन पे आइए. रेस्पायरेशन में क्या होता है? रेस्पायरेशन में होता है ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो यहाँ पे भी वाटर क्या आ गया एज वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. सो ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव. फोटोसिंथेसिस में भी वाटर एक्ट करता है एज वेस्ट प्रोडक्ट, रेस्पायरेशन में भी और ट्रांसपायरेशन में भी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट. द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज. किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है? मैंने आपको बताया था हैंडलेस लूप नहीं होता है, ये भी किडनी का ही पार्ट होता है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं है किडनी का. ठीक है. नेफ्रेडिया क्या होते हैं? ये अर्थवॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. पिरामिड्स भी किडनी की ही पार्ट है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनीज. किडनीज तक ब्लड कौन कैरी करता है? पहला ऑप्शन है रीनल वेन. नो. ओनली ए. सी ऑप्शन. नो. ओनली ए का मतलब क्या है? रीनल वेन. ठीक है, तो रीनल वेन तो नहीं है. सो ऑप्शन सी भी एक्सक्लूड हो गया. बोथ ए एंड बी, बोथ तो नहीं करते हैं. ठीक है, खाली कौन सी करती है? रीनल आर्टरी कैरी करती है ब्लड टू द किडनीज. किडनीज तक क्या पहुंचाती है? ब्लड पहुंचाती है. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस. तो डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमने लेक्चर हुआ था, जो हमने पढ़ा था अबाउट प्री मौर्य एज के बारे में, तो प्री मौर्य एज के बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं आपके सामने. टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वॉर. ऐसी कौन सी पहली किंगडम है जिसने पहली बार एलिफेंट्स को यूज किया था वॉर में? आपके पास ऑप्शन है कोसला, ऑप्शन नंबर बी है मगधा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास चंपा, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास अवंती. तो इस में से जो करेक्ट वन है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन सी एम्पायर थी जिसने क्या किया था? एलिफेंट को यूज किया था पहली बार इन वॉर. तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मगधा. मगधा एम्पायर में क्या हुआ था? पहली बार एलिफेंट्स का यूज हुआ था वॉर में. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? When अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था तो मगधा was being ruled by, मगधा एम्पायर में तब बादशाह कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास हरियंकाज, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास शिशुनागा. ये डायनेस्टीज हैं, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी. और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास नंदा डायनेस्टी, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मौर्याज. उम्मीद है आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपके पास नंदा डायनेस्टी. नंदा डायनेस्टी थी तब मगधा में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था. क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर. ऐसा कौन सा रूलर है जिसने मर्डर किया था अपने ही बाप का? बिंबिसारा टू असेंड टू द थ्रोन. ठीक है, कौन सा रूलर था जिसने अपने बाप का मर्डर किया था और थ्रोन को पाने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अशोक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कनिष्का, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सिमुका. तो आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी फ्रॉम फर्स्ट टू टिल लास्ट तक, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा रूलर था जिसने अपने ही बाप को मारा था और बादशाह बना था. तो वो कौन था? वो था आपके पास ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु. इट वाज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूछा क्या गया है? अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस. अलेक्जेंडर और पोरस जो था उनकी आर्मी कंपेयर्ड ऑन द, यहां पे कुछ मिस्टेक है आई थिंक, ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ विच रिवर. ठीक है, तो कौन से रिवर के ऊपर वो लड़े थे? ठीक है, मे बी यहाँ पे फाइट है, वॉर है. ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है रावी, ऑप्शन नंबर बी है झेलम, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सतलुज, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास चिनाब. तो ऐसा इनमें कौन सा रिवर है
जहां पे अलेक्जेंडर और पोरस दोनों लड़े थे, तो वो रिवर है आपका रिवर झेलम। झेलम जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका। झेलम को क्या कहते थे ग्रीक्स में, तो आप मुझे नीचे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लास्ट ग्रेट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगधा वाज, मगधा में लास्ट ग्रेट रूलिंग डायनेस्टी कौन सी थी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यहाँ पे शुंगा, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कन्वा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कुषाण, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी लास्ट में रही थी मगधा एम्पायर की। ये थे आपके टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चंस।